तो गाइज किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि सर बताइए कि 200 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा था। तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ और मैंने इसका सारा डिटेल जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है 200 किलोवाट सोलर पावर प्लांट में, उसका टोटल खर्च, ठीक है, विथ मटेरियल के साथ कि कौन सा मटेरियल में कितना पैसा लगेगा, पूरा मैंने इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है मैंने तैयार कर दिया है। ठीक है, और पूरा जो है मैं नोटबुक पर बना करके रखा हूँ। इसलिए मैं नोटबुक पे बनाया हूँ ताकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, उसको शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए हमने इस नोटबुक पे पूरा एक्सपेंसेस बनाया है और इस पर हम आपको हर एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा इक्विपमेंट में कितना खर्च लगने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में आप 100% समझ जाएंगे कि 200 किलोवाट का जब हम सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो इसका जो टोटल खर्च है वो कितना आएगा। ठीक है, तो मैंने उसमें प्रॉफिट की बात की है कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी जो है कितना हमारा खर्च आने वाला है 200 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट में, उस पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, दोस्तों देखिए, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है पहला हमारा आता है लैंड का। देख रहे हैं, पहला जो है हमारा पॉइंट है वो लैंड का है। देखिए, यदि आपके पास अपना खुद का लैंड है, ठीक है, तब तो इसमें कोई खर्च नहीं आएगा, पूरा जो है आपका खर्च बच जाएगा। ठीक है, अगर यदि आप रेंट पे ले रहे हैं या फिर लीज पे रहे हैं तो उसका जो चार्जेस आपको पर ईयर या पर मंथली, जैसा भी आप रेट फाइनल कीजिएगा उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैंने कॉस्ट ऐड नहीं किया है। ठीक है, आप जिस ढंग से आप, अगर आपका खुद का अपना लैंड है, ठीक है, तो उसमें पैसा नहीं लगेगा। यदि आप रेंट पे या लीज पे ले रहे हैं तो उसमें पैसा जो लगेगा आप वो खुद ब खुद इसमें ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हर एक लोकेशन का और हर एक लैंड का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए मैंने इसमें इसको ऐड नहीं किया है। ओके दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट जब शुरू होता है, ठीक है, तो उसमें देखिए हमारा पहला होता है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन हम क्यों करते हैं? पाइलिंग वर्क के लिए। क्योंकि मान लीजिए जब हम, ये हमारा पोल है, ठीक है, हम इसको कास्टिंग करेंगे जमीन के अंदर, तभी ये इस पर हम स्ट्रक्चर को आराम से हम लगा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पाइलिंग करना पड़ता है और पाइलिंग करने के लिए हमको गड्ढा करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो गड्ढा जब हम करेंगे उसके लिए पैसा हमको लगेगा। इसमें जो पोल का हम अलाइनमेंट करके उसके बाद हम कंक्रीट से कास्टिंग करेंगे इसमें, ठीक है, इसका भी पैसा लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने काम करवाया है साइट पे, मैंने तकरीबन 2000 मेगावाट से ज़्यादा मैंने काम करवाया है। ठीक है, तो उसका मैं एक जो रेट होता है, ठीक है, उसका मैं एक रेशियो में लेकर के चल रहा हूँ कि विथ मटेरियल जो है एक कॉलम को कास्टिंग करने में विथ मटेरियल के साथ, ठीक है, 1500 रुपए का खर्च आता है। ठीक है, जिसमें हमारा कॉलम पोस्ट नहीं रहता है। इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? ऑगरिंग का हमारा जो है एक्सकवेशन करने का, गड्ढा करने का, उसका खर्च इंक्लूड रहता है। और इसमें सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, ठीक है, एजेक्स और उसका जो मिक्सिंग चार्जेस वगैरह, मतलब सब इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये सारा खर्च 1500 रुपए जो है वो एक कॉलम पोस्ट को कास्टिंग करने में खर्च आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए हमारा जो टोटल अभी जो हमारा ये स्ट्रक्चर लगने वाला है, ठीक है, स्ट्रक्चर किसके हिसाब से लगता है कि हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूल, कि मतलब हमारा टोटल मॉड्यूल की संख्या कितनी है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी 200 किलोवाट का हम प्लांट लगा रहे हैं। ठीक है, 200 किलोवाट में हमें अभी 450 मॉड्यूल लगने वाले हैं, क्योंकि एक मॉड्यूल का जो कैपेसिटी है वो हम 445 वाट का लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, एक मॉड्यूल का जो कैपेसिटी है वो 445 वाट का है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेशन करने के बाद
जब हम उसका सारा कैलकुलेशन किया 200 किलोवाट का, तो मॉड्यूल का जो संख्या है वो 450 आया, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर पे 10 मॉड्यूल जो है वो फिक्स होने वाला है, ठीक है दोस्तों, ये भी समझ गए। अभी हम क्या करेंगे, एक जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बनाया है, स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में हमारा 5 कॉलम पोस्ट आ रहा है, ठीक है, 5 कॉलम पोस्ट है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2-2 मीटर रखा गया है, ठीक है। देखिए ये सारे डिस्टेंस जो है 2-2 मीटर पे है कॉलम पोस्ट का, ठीक है। तो यानी एक स्ट्रक्चर में हमारा 5 कॉलम पोस्ट आ रहा है, और एक स्ट्रक्चर पे हमें 10 मॉड्यूल आएगा। ये जो है मॉड्यूल है, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल का जो विड्थ होता है वो अप्रोक्सीमेट 1 मीटर का होता है, ठीक है। तो हमारा टोटल लेंथ जो हो जाएगा एक टेबल का वो हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया है। और टोटल मॉड्यूल की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 मॉड्यूल की संख्या हो जाएगी एक स्ट्रक्चर पे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी किया है कि टोटल नंबर्स ऑफ टेबल पहले मैंने निकाला कि कितना टेबल हमें लगेगा, तो 22.5 नंबर्स आया। तो हम इसमें 22.5 तो लगा नहीं सकते हैं, इसलिए हमको 23 टेबल्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है इसमें टोटल नंबर्स ऑफ पाइल्स, मतलब टोटल हमको गड्ढा कितना करना पड़ेगा कॉलम कास्टिंग करने के लिए, हमको कितना गड्ढा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 150 हमारा कॉलम पोस्ट है, ठीक है। तो 150 हमें गड्ढा भी 115 हमारा कॉलम पोस्ट आ रहा है, ठीक है। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब हम 23 इंटू 5 कीजिएगा तो 115 आएगा, ठीक है, 115 आएगा। तो 115 जो है हमारा पाइल्स लगने वाला है, यानी कॉलम पोस्ट जो हमें लगेगा वो 115 लगेगा। जब हमें कॉलम पोस्ट 115 लगेगा तो गड्ढा भी हमको 115 ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रेट पर पाइल्स, मतलब एक पाइल को कास्टिंग करने में कितना खर्च आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1500 रुपये खर्च आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे निकाल के रखा है कि एक कॉलम पोस्ट को कास्टिंग करने में 1500 रुपये का खर्च आता है, ठीक है, जिसमें इसमें लेबर भी इंक्लूड रहेगा, लेबर चार्जेस, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, टोटल अमाउंट, मतलब कितना हमको इसमें खर्च लगने वाला है, ठीक है। यानी हमें कॉलम पोस्ट को कास्टिंग करने में ये सारा जो हमें 115 जो कॉलम पोस्ट कास्टिंग करना है, ठीक है, उसमें टोटल खर्च कितना लगेगा। तो टोटल हमें 115 हमारा कॉलम पोस्ट कास्टिंग करना है, ठीक है, और एक हमारा कॉलम पोस्ट कास्टिंग करने का जो खर्च है वो 1500 रुपये आ रहा है, ठीक है। जब दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका खर्च जो है टोटल वो 1,72,500 रुपये आएगा, ठीक है। इसमें यानी 1,72,500 में हमें सैंड सीमेंट एग्रीगेट, ठीक है, एजेक्स का चार्जेस, लेबर का चार्जेस, ठीक है, और कॉलम पोस्ट कास्टिंग करने का चार्जेस सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। यानी 1,72,500 रुपये में हमें कॉलम कास्टिंग तक का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर हमें हमारा स्ट्रक्चर वर्क, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर लगाने में कितना कॉस्ट आएगा। जैसे देखिए स्ट्रक्चर में हमारा आ जाता है कॉलम पोस्ट, ठीक है। तो कॉलम पोस्ट हमें कितना लगने वाला है, 115 हमें कॉलम पोस्ट लगेगा, ठीक है। और एक कॉलम पोस्ट का जो वेट होता है, ठीक है, एक कॉलम पोस्ट का जो वेट होता है अप्रोक्सीमेट 10 kg से लेकर के 15 kg तक होता है, ठीक है, 10 kg से लेकर के 15 kg तक होता है। टोटल हमें कितना लगने वाला है, तो 115 नंबर्स लगने वाला है, ठीक है। तो 115 इंटू 15, मैं मैक्सिमम वेट मान करके चल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका वेट कम रहेगा तो कम अमाउंट आएगा, ये ठीक है, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि हम एक अप्रोक्सीमेट लेकर के चल रहे हैं कि 10 kg से लेकर के 15 kg जो वेट है वो एक कॉलम पोस्ट का है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो टोटल जो है हमारा ये कॉलम पोस्ट का वेट निकल गया, ठीक है, यानी 1,725 kg ये कॉलम पोस्ट का वेट है, ओके। अब देखिए मार्केट रेट जो है, क्योंकि आपको ही मालूम है कि जब आप लोहा को परचेस करने के लिए जाते हैं तो वो केजी के भाव देता है, यानी मार्केट में केजी के हिसाब से आपको मिलेगा। तो
तो मार्केट में जो है हर एक लोहा का जो रेट है, ठीक है, वो अलग अलग रहता है। 60 रुपीज़ के जी मिल जाएगा, 65 में मिल जाएगा, या फिर आपको 70 मिलेगा, 72 मिलेगा, 75 मिलेगा, ठीक है। तो हमने 75 रुपीज़ जो है कंसीडर किया है, ठीक है। और टोटल हमारा वेट कितना आ रहा था लोहा का, 1725 के जी। तो फिर हम 75 रुपये को 1725 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारा टोटल कॉलम पोस्ट का अमाउंट निकल गया, ठीक है। यानी टोटल हमें कॉलम पोस्ट सिर्फ खरीदने में हमको 1,29,375 रुपये का खर्च आएगा सिर्फ कॉलम पोस्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है हमें पर्लिन, ठीक है। पर्लिन को खरीदने में कितना हमें खर्च आएगा और कितना पर्लिन लगेगा, ठीक है। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, यानी 23 स्ट्रक्चर में हमें 92 पर्लिन जो है लगने वाला है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में 4 पर्लिन लगता है, ठीक है दोस्तों। और एक पर्लिन का वेट जो होता है वो 10 केजी से कम ही रहता है, 8 केजी, 9 केजी, 10 केजी तक रहता है, ठीक है। मैक्सिमम 10 केजी रहता है, ठीक है। तो इसका फिर हम पर्लिन का जो वेट है वो हम निकाल लिए यहाँ पर, ठीक है। यानी टोटल 92 नंबर्स लग रहा है, ठीक है। और एक पर्लिन का वेट जो है हमने 10 केजी कंसीडर किया है, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो 920 केजी आया, ठीक है। यानी हमें पर्लिन जो लगने वाला है वो 920 केजी लगेगा। और मार्केट रेट हमने सेम रखा है, क्योंकि लोहा का रेट जो है मैं स्टैंडर्ड मान करके चल रहा हूँ 75 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो उसके बाद जब हम उसको जितना हमारा वेट आया, वेट को रेट से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हमारा टोटल अमाउंट आ गया कि पर्लिन को खरीदने में टोटल हमें 69,000 रुपये का खर्च आएगा। यानी 69,000 में 69,000 रुपीज में हमें पर्लिन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर्लिन के बाद आता है ब्रेसिंग का परचेस, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर ड्राइंग भी बना करके रखा हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा कॉलम पोस्ट, ये जो देख रहे हैं वर्टिकल, ये हमारा कॉलम पोस्ट हो गया। ये होता है हमारा बड़ा ब्रेसिंग और ये होता है हमारा छोटा ब्रेसिंग, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कॉलम पोस्ट, ठीक है। और ये ब्रेसिंग 1 कर दिया, ब्रेसिंग 2 कर दिया। जो बड़ा वाला ब्रेसिंग होता है उसको हमने ब्रेसिंग 1 किया है और जो छोटा वाला है उसको ब्रेसिंग 2 किया है, ठीक है। ब्रेसिंग को हमको परचेस करने में, खरीदने में कितना खर्च आएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कितना हमें रुपया लगने वाला है ब्रेसिंग परचेस करने में। देखिए ब्रेसिंग 1 यानी बड़ा वाला ब्रेसिंग जो है वो कितना लगेगा, ठीक है। और छोटा वाला ब्रेसिंग कितना लगेगा, पहले इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले वेट को कंसीडर किया है कि जो हमारा बड़ा वाला जो ब्रेसिंग है उसका वेट जो है जनरली 8 केजी 9 केजी तक आता है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर उससे हेवी मटेरियल लीजिएगा तो इससे वेट जो है बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ेगा तो उसका रेट भी रेट तो सेम रहेगा, लेकिन उसका आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और छोटा वाले ब्रेसिंग का जो वेट होता है वो 5 केजी तक, 6 केजी तक रहता है, ठीक है। तो दोनों को अगर आप मान करके चलें, ठीक है, यानी एक कॉलम पोस्ट में हमें दोनों ब्रेसिंग का वेट जो है वो 13 केजी लग रहा है। हमने इतना कंसीडर किया है, ठीक है, 13 केजी कंसीडर किया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि टोटल जो हमें बड़ा ब्रेसिंग है यानी ब्रेसिंग 1 है, यानी जितना हमारा कॉलम पोस्ट होगा उतना ही हमें ब्रेसिंग लगने वाला है, ठीक है। यानी हमारा कॉलम पोस्ट जो है 115 है तो ब्रेसिंग भी 115 ही लगेगा, ठीक है। और 115 हमारा इतना नंबर्स आ गया, तो जो हमारा वेट है एक ब्रेसिंग का उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका हमारा वेट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं छोटा ब्रेसिंग यानी ब्रेसिंग 2 का। यानी छोटा ब्रेसिंग भी 115 ही नंबर लगेगा, क्योंकि कॉलम पोस्ट जो है 115 है, ठीक है। और उसका वेट जो है ये 5 केजी हमने कंसीडर किया है। अगर आपका दोस्तों इनकेस अगर वेट ज़्यादा है तो फिर आपका ये वेट जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। एक हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 115 नंबर जो हमें छोटा वाला ब्रेसिंग लग रहा है वो, और उसके बाद फिर उसका वेट जो है 5 केजी वो। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर किए तो इसका जो हमें टोटल वेट है वो 575 केजी निकल करके आ गया, ठीक है।
अब हम इसका मार्केट की रेट बात करें, हमने सब लोहे का जो है 75 रुपीज ही कंसीडर किया है, ठीक है। जब आप इसको दोनों को ऐड कीजिएगा, क्योंकि बड़ा ब्रेसिंग जो है 920 केजी आ रहा है, ठीक है, और छोटा वाला ब्रेसिंग जो है वो 575 केजी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों मिला करके 1495 केजी आ रहा है, और मार्केट रेट कितना है 75 रुपये। तो इसको हमने 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल ब्रेसिंग का जो है वो रेट हमें निकल गया, यानी 1,12,125 रुपए में हमें टोटल ब्रेसिंग मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड रहेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो आपके दुकानदार पे निर्भर करता है कि वो कितना में दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जहां भी हमने काम करवाया है तो ये सब रेट में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए राफ्टर किसे कहते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको कॉलम पोस्ट भी बता दिया, ब्रेसिंग ही बता दिया, पर्लिन ही बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं राफ्टर, यानी राफ्टर को खरीदने में कितना हमें खर्च लगने वाला है और कितना राफ्टर लगेगा, ठीक है। ये तो मैंने पीछे वाला बताया जो बड़ा ब्रेसिंग होता है, आगे वाला छोटा ब्रेसिंग, और जो हम इंक्लाइंट देते हैं जिसपे हमारा मॉड्यूल जो है झुका हुआ रहेगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं राफ्टर, ठीक है। ये हमारा राफ्टर होता है जो हम क्रॉस में लगाते हैं, और ये क्रॉस लगा करके इसके बाद फिर हम इस पर पर्लिन लगाते हैं, ठीक है। और ये पर्लिन लगाने के बाद इस पर हम लोग मॉड्यूल को माउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें राफ्टर कितना लगने वाला है, ठीक है। तो जितना हमें कॉलम पोस्ट होगा, ठीक है, उतना ही हमें राफ्टर भी लगेगा, यानी 115 कॉलम पोस्ट आ रहा है तो 115 ही राफ्टर लगेगा, क्योंकि देखिए ये हमारा कॉलम पोस्ट है, ठीक है। तो इसको हम इंक्लाइंड देंगे किसी एक ही कॉलम पोस्ट पर देंगे ना, बस यही है। तो एक बड़ा ब्रेसिंग ये हो गया, एक छोटा वाला ब्रेसिंग ये हो गया, और इस पर जो है ये हमारा राफ्टर हो गया, और इस पे हमें पर्लिन लगा देंगे, बस, ठीक है। तो उतना ही हमें 115 नंबर जो है राफ्टर लगने वाला है। और एक राफ्टर का दोस्तों जो वेट होता है ना, वो मैक्सिमम बहुत पतला होता है, 2 mm का होता है। राफ्टर जो है बहुत पतला होता है, राफ्टर पर्लिन बहुत पतला होता है, 1.5 mm 2 mm का उसका थिकनेस रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो होगा वो 8 kg तक 10 kg तक होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम टोटल वेट निकाल लिए, ठीक है, यानी हमें 115 जो है राफ्टर लग रहा है, और एक राफ्टर का जो वेट है वो 8 kg हमने कंसीडर किया, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 920 kg आया, ओके। उसके बाद मार्केट रेट हम सेम कंसीडर किए 75 रुपये, 75 रुपीज, ठीक है। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा टोटल अमाउंट जो है राफ्टर का वो निकल करके आ गया 69,000 रुपीज, ठीक है। यानी 69,000 रुपीज में हमें राफ्टर जो है हमारे घर तक, यानी हमारे प्लांट तक, हमारे साइट तक पहुंच जाएगा, ओके। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं नट बोल्ट का, ठीक है, क्योंकि जितना भी देखिए हमारा ब्रेसिंग फिक्सिंग होगा, हमारा राफ्टर फिक्सिंग होगा, हमारा पर्लिन फिक्स होगा, ठीक है, वो सारे कॉलम पोस्ट से फिक्स रहता है, ठीक है। तो उसको फिक्स करने के लिए हमें नट बोल्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रेंडमली जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जैसे M8 का हो गया, ठीक है, M10 का हो गया, या फिर M12 हो गया, M16 का हो गया, ठीक है। तो M16 का जो होता है हम लोग ब्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, M16 का हम लोग ब्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो बड़ा ब्रेसिंग होता है उसके लिए, और जो M12 होता है वो छोटा ब्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। और M10 हो गया और M8 हो गया, ये सब हम लोग राफ्टर और पर्लिन के लिए यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हमने एक रैंडमली कंसीडर किया है कि नट बोल्ट जो है हमें मैक्सिमम 1 टन लगेगा, यानी 1000 kg जो है हमें नट बोल्ट लगेगा, और रेट हमने उसको सेम ही रखा है, और उसको हमने कंसीडर किया 75,000 रुपीज में 1 टन जो है हमें नट बोल्ट मिल जाएगा आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो 75,000 रुपीज हमने नट बोल्ट में कंसीडर किया, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, इतना में आराम से आ जाएगा, ठीक है। इस पेज को पलटते हैं, और उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल कॉस्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे ज्यादा पैसा मॉड्यूल में ही लगता है दोस्तों, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा।
देखिए मॉड्यूल का जो कॉस्ट है उसको पर वाट पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर वाट के हिसाब से पैसा लेगा दुकानदार, क्योंकि देखिए मार्केट में आपको 20 रुपए में भी मिल जाएगा, 20 रुपए वाट मिल जाएगा, 22 रुपए वाट मिल जाएगा, 25 रुपए वाट मिल जाएगा, ठीक है। जो सबसे बढ़िया होगा वो 25 रुपए तक आपको एनी हाउ दे देगा। तो जो मार्केट का रेट जो होता है, ठीक है, उसके हिसाब से हमने कंसीडर किया है कि 25 रुपए वाट जो है हमें मॉड्यूल आराम से मार्केट में मिल जाएगा। और एक मॉड्यूल का जो हम लोग एक मॉड्यूल जो ले रहे हैं वो कितना का ले रहे हैं, 445 वाट का ले रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 445 को, तो उसका रेट जो है 11,125 रुपए आएगा, यानी एक मॉड्यूल का जो रेट है वो 11,125 रुपए आएगा। और टोटल हमें मॉड्यूल कितने लगने वाले हैं, 450, ठीक है। तो 450 को 11,125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल हमें मॉड्यूल का कॉस्ट जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 450 को 11,125 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 50,06,250 रुपीज, ठीक है। यानी 50,06,250 रुपए सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है हमको इसी में लगने वाला है, मॉड्यूल में ही लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल के बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट होता है इन्वर्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इन्वर्टर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जैसे 200 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं, 200 किलोवाट का हमारा प्लांट है, तो इसमें हम दो इन्वर्टर लगाएंगे, ठीक है। 100 किलोवाट का, 100 किलोवाट का एक रहेगा और 100 किलोवाट का एक रहेगा, ठीक है। 200 किलोवाट का हम आराम से यहाँ पर दो इन्वर्टर जो है हम लगाएंगे। और मार्केट रेट जो है दोस्तों मैक्सिमम जो है 100 किलोवाट का सनग्रो कंपनी का लीजिएगा। मैं किसी का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, बट हमने ज्यादातर सनग्रो कंपनी का यूज किया है, बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो इसका जो रेट है, ठीक है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। यानी 1.5 लाख में आपको 100 किलोवाट का जो है इन्वर्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो लगा रहे हैं, तो टोटल हमें इन्वर्टर में जो कॉस्ट खर्च होने वाला है वो है 3 लाख रुपीज, ठीक है। यानी 3 लाख में आपको दो इन्वर्टर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें पैसा जो खर्च होता है वो होता है ACDB पैनल, ठीक है। देखिए पैनल और बॉक्स मैंने दोनों लिखा है, मैंने दोनों को आराम से मैं समझाता हूँ। देखिए ये जो होता है हमारा इस टाइप का बॉक्स रहेगा, ठीक है, बड़ा साइज का बॉक्स रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हमने कितना कंसीडर किया, 5 नंबर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये कितना लग रहा है, हमारा भी 2 ही इन्वर्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो जितना इन्वर्टर रहेगा, ठीक है, उतना यहाँ पर ACDB बॉक्स रहेगा, ठीक है। हमने ज्यादा कंसीडर किया, यहाँ पे हमको 2 ही लेना है, ठीक है, 2 नंबर्स लेना है, ठीक है। ये भी 2 ही नंबर्स रहेगा, ठीक है, 2 नंबर। जितना हमें इन्वर्टर रहेगा उतना ही हमारा ACDB पैनल ये बॉक्स रहेगा, ठीक है। ये हमारा जो इसके अंदर जो देखिए ये हमारा पैनल कहलाता है, ये जो है ये पैनल है, ठीक है। और ये जो है वो बॉक्स है, ठीक है। ये बड़ा वाला जो होता है ये पैनल कहलाता है, ठीक है। और ये छोटा वाला उसके अंदर जो हमें MCB बॉक्स टाइप से लगा रहता है ये पैनल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो रेट है, अगर आप मैक्सिमम, मैंने इसको कंसीडर करके चला है कि मैक्सिमम आपको जानते हैं 75,000 से लेकर के 80,000 तक में आपको आराम से बॉक्स पैनल बॉक्स मिल जाएगा, ये ACDB बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको दोनों को कंसीडर करके 1,70,000 हमने कंसीडर किया है। ये मैक्सिमम प्राइस है, यानी इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे जो ज्यादा अच्छा वाला क्वालिटी का होता है उसको मैंने कंसीडर किया है, जो 1,70,000 रुपए में आराम से बढ़िया क्वालिटी का जो ACDB बॉक्स होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ACDB बॉक्स का मतलब क्या होता है, ACDB पैनल का AC डिवीजन बॉक्स, ठीक है, या उस पे लिखा रहता है अल्टरनेट करंट डिवीजन बॉक्स, ठीक है।
इसी को शॉर्ट फॉर्म में एसीडीवी बॉक्स या एसीडीवी पैनल कहा जाता है। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद छठा पॉइंट होता है हमें, जैसे देखिए अब तो हम ये लगा लिए, इन्वर्टर भी ले लिए, लेकिन जितना हमारा जो डीसी करंट है, डीसी करंट जो एसी, यहाँ पे देखिए जो डीसी करंट आएगा वो इन्वर्टर में जाएगा और इन्वर्टर क्या करेगा, उसे एसीडीवी बॉक्स में भेजेगा। ठीक है, अब एसीडीवी बॉक्स क्या करेगा, हर एक करंट को जो हमारा एसी आ रहा है उसको ट्रांसफार्मर में भेजेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम 200 किलोवाट का अगर हम प्लांट लगा रहे हैं तो वहां पे 200 से ज्यादा का हमें ट्रांसफार्मर लगाना है। इनकेस कभी अगर मान लिए लोड अप डाउन होता है तो इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए इसको ज्यादा कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 200 वाट का प्लांट लगा रहे हैं, 200 किलोवाट का, लेकिन हमने यहाँ पर 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जो है कंसीडर किया है। तो कितना नंबर से यहाँ पे लगाना है, 1 नंबर से लगाना है। ठीक है, और इसका मार्केट रेट जो है वो 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, मतलब अलग अलग क्वालिटी में मिलता है। अगर कम रेट में देखिएगा तो कम रेट में 1.5 लाख में मिल जाएगा, 2 लाख में मिल जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया क्वालिटी का लीजिएगा तो वो 2.5 लाख तक आपको मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। ठीक है, ये हम मैक्सिमम प्राइस जो है यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो होता है एसी केबल। क्योंकि मान लीजिए हम केवल इक्विपमेंट की बात किए, लेकिन हम जो करंट लाएंगे वो किसके माध्यम से लाएंगे, केबल के माध्यम से लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनरली केबल जो होता है वो 2 टाइप का होता है, सिंगल कोर होता है, ठीक है, डबल कोर भी होता है और 3 कोर भी होता है। तो सोलर पावर प्लांट में सिंगल कोर का और 3 कोर का जनरली यूज किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों कंसीडर किया है। ठीक है, देखिए यदि अगर आप सिंगल कोर का केबल ले रहे हैं 300 स्क्वायर mm का, इसका साइज है ये 300 स्क्वायर mm जो है केबल का साइज होता है सिंगल कोर का। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप परचेस कर रहे हैं कितना, अगर आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ये मैं ऐसा ही एज्यूम किया हूँ, ये जो है मैंने इसको एज्यूम किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका प्लांट ज़्यादा दूर रहेगा और आपका पैनल ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेगा तो फिर आपका लेंथ जो है ये बढ़ जाएगा। फिर भी मैंने कंसीडर किया है कि 500 मीटर हम इसको परचेस कर रहे हैं। इसका मार्केट का जो रेट है वो 900 से लेकर के, ठीक है, 900 रुपीज पर मीटर से 1300 रुपये तक मैक्सिमम होता है। ठीक है, लेकिन मार्केट रेट में आपको इतना ही मिलेगा, 1210 रुपये में। यहाँ तक आपको अच्छा वाला जो केबल होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसी रेट में परचेस करते थे। ठीक है दोस्तों, जो हमने यूज किया है, जो हमने परचेस किया है, वही हम यहाँ पर रेट जो है डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो लेंथ है वो 500 मीटर हो गया, हमने कंसीडर किया, और रेट जो है 1210 कंसीडर किया। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपका पूरा वैल्यू निकल करके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ गया 6,05,000 रुपया। ठीक है, यानी 6,05,000 रुपया में हमें 500 मीटर का केबल आएगा, क्योंकि बहुत हेवी केबल होता है, बहुत महंगा होता है, एल्युमिनियम रहता है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद वो तो सिंगल कोर का हो गया। अब ये 3 कोर के लिए हम बात कर लेते हैं। यदि हम 3 कोर में केबल ले रहे हैं, ठीक है, तो 3 कोर का केबल ले रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए हमें रिक्वायर्ड हो रहा है 500 मीटर, क्योंकि लेंथ पे ये डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं रहता है। अगर कम रहेगा तो कम लगेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसका रेट जो है सिंगल कोर का थोड़ा उससे कम रहता है, यानी 900 तक आपको ये आराम से इजिली मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, 900 रुपीज पर मीटर, क्योंकि उसके अंदर केवल एल्युमिनियम होता है, जिसके कारण उसका रेट जो है ज़्यादा कॉस्टली रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कितना लेंथ एज्यूम किया, 500 मीटर। तो 500 मीटर को 900 से डिवाइड करोगे तो इसका कितना अमाउंट लगने वाला है वो निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला, 500 मीटर हमारा लेंथ है और उसका रेट जो है 900 रुपीज पर मीटर है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 4,50,000 रुपये जो है यहाँ पर निकल करके आया। यानी 3 कोर का केबल ले रहे हैं 300 स्क्वायर mm का 500 मीटर, तो उसका रेट जो है वो 4,50,000 रुपये होगा। ठीक है, यानी इतना में आसानी से हमारे प्लांट तक केबल जो है पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इंक्लूड रहेगा। ओके,
अब देखिए, ये तो हो गया, हमने बात कर लिया 300 स्क्वायर एम का। दोस्तों वो सब एसी के लिए हो गया, ठीक है, ये सब एसी करंट के लिए हो गया। अब जो है हमारा मॉड्यूल से जो करंट आएगा, ठीक है, वो उसके लिए हमें केबल तो चाहिए। उसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं 4 स्क्वायर एम एम, 4 स्क्वायर एम एम केबल या फिर 6 का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6 का ही कंसीडर किया है, क्योंकि ये मोटी केबल होती है और बहुत ही बढ़िया रहता है। जल्दी ये केबल जो है वो डैमेज नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा कॉपर वायर रहता है, ठीक है। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, ठीक है, कि यदि आप प्लांट लगा रहे हैं तो अगर आप केबल परचेस कर रहे हैं, खासकर डीसी केबल, तो आप 600 स्क्वायर एम का ही परचेस करें, ठीक है, ये बढ़िया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने रिक्वायर्ड जो है वो कंसीडर किया है 2000 मीटर। 2000 हमने इसलिए यहाँ पर कंसीडर किया है क्योंकि इसमें सिंगल फेज का केबल रहता है, ठीक है, यानी माइनस के लिए अलग रहेगा, प्लस के लिए अलग रहेगा, ठीक है। तो आपको जैसे मान लीजिए मॉड्यूल से करंट लेकर के जाना है, तो वहाँ पे मॉड्यूल जो है डीसी करंट देती है, डीसी करंट में दोनों रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर उसको वायर जो है डबल लग जाता है, ठीक है। तो फिर भी हमने यहाँ पर 1000 लिया था प्लस केबल, यानी पॉजिटिव केबल लिया, और 1000 निगेटिव लिया, तो दोनों मिला करके जो है हमें 2000 मीटर रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है। और मार्केट का जो इसका रेट है वो 25 रुपये पर मीटर है, ठीक है। 25 रुपये पर मीटर आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा, आप गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल अमाउंट जो है, जब आप 2000 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50,000 रुपये आएगा, ठीक है। यानी 50,000 रुपये में केबल जो है इजीली आपके घर तक पहुंच जाएगा, डीसी केबल आपके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए, उसके बाद हमें डीसी केबल कनेक्शन करने के लिए, जो इन्वर्टर में हम कनेक्शन करते हैं, उसके लिए छोटे छोटे एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंसीडर डाल दिया है। जैसे मान लीजिए हमारा MC4 कनेक्टर हो गया, ठीक है, पॉजिटिव होता है MC4 कनेक्टर और एक निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड है, मान लीजिए वो 100 पीसेस का है, ठीक है, 100 नंबर्स का है, ठीक है। यानी 100 जो 50 जो है हम पॉजिटिव वाले परचेस करेंगे और 50 जो है हम निगेटिव वाले परचेस करेंगे, तो दोनों मिला करके 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मार्केट का जो रेट है वो 25 रुपये 30 रुपये में इजीली आराम से मिल जाता है पर पीस, ठीक है। इसके बाद हमें 600 स्क्वायर एम का, अगर हम मान लीजिए 600 mm का अगर हम MC4 कनेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, 6 का, ठीक है, तो हमें 6 का ही हमें लग्स भी लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमें इन्वर्टर में कनेक्शन करने के लिए 300 स्क्वायर mm का लग की जरूरत होती है, ठीक है। आप एल्युमिनियम में भी ले सकते हैं, कॉपर में भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉपर का रेट थोड़ा ज़्यादा होगा और एल्युमिनियम का रेट जो है थोड़ा कम रहता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा रेट जो है आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, ठीक है। दोनों इन्वर्टर में मिला करके हमें 10 नंबर्स जो है वो लग्स लगने वाले हैं। कितना स्क्वायर का? तो 300 स्क्वायर mm का, ठीक है, ये हो गया। उसमें फेरुल भी आता है, फेरुल भी आ जाएगा उसी में। जब ये टोटल सारे एसेसरीज को परचेस कीजिएगा तो मैक्सिमम जो आपका अमाउंट जो खर्च होने वाला है ओवरऑल, ठीक है, वो 50,000 रुपये में टोटल ओवरऑल जो है एसेसरीज जो है छोटी छोटी चीज़, वो सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो हमारा 11वां पॉइंट है, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस दोस्तों देखिए, इसमें जो है अगर आप जो मतलब अच्छे जो इंस्टॉलर होंगे, जो अच्छे से काम किए हुए हैं, जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस वाले को अगर आप काम दीजिएगा ये करने के लिए, ठीक है, जिनको अच्छा नॉलेज है सोलर पावर प्लांट का, तो वो आपको 1.5 लाख रुपए में इजीली वो इंस्टॉल करके आपको दे देंगे। क्योंकि 200 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है ना, ये मैक्सिमम अगर वो टाइम लेगा तो 10 to 15 डेज में वो प्लांट को इजीली कंप्लीट कर देगा, अगर एक्सपीरियंस है तब, ठीक है।
अगर फ्रेशर है, नया आदमी है, उसको मालूम नहीं है तो टाइम क्यों खींच सकता है, ज़्यादा ले सकता है, ठीक है, और सही से काम भी नहीं करेगा। तो जो एक्सपीरियंस होगा उसी को काम दीजिएगा, जो आराम से आपके काम को आसानी से अच्छे से कर सके, ठीक है। तो वो जो है 1.5 लाख रुपए में इजीली आपका सारा काम जो है वो कर करके दे देगा, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट आ रहा है वो 76,58,250 रुपीज आ रहा है, यानी 76,58,250 रुपये पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो निकल करके आ गया। यानी 76,58,250 रुपये में जो हमारा 200 किलोवाट का पावर प्लांट है, ठीक है, वो पावर प्लांट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्लांट कंप्लीट आराम से हो जाएगा, इतना में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, यदि समझने में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम आपको फिर से अच्छे से डिस्क्राइब करके हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों हमारे पास कुछ कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम मोबाइल से शूट करते हैं और आप लोगों के लिए हम लोग ये हेल्प करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम आपसे ज़्यादा कुछ मांगते तो नहीं है, सिर्फ हम आपको बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए हमको, ठीक है, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे से वीडियो बना करके अपलोड करें, बढ़िया कैमरा से वीडियो बना करके अपलोड करें दोस्तों, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जितना सपोर्ट कीजिएगा हमको उतना हम बेहतर आपके लिए काम करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा जो मैंने आपको पहले पेज पे जो लिख करके मैंने आपको बताया है यहाँ पर, जो इसमें कितना खर्च आएगा और कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है वो प्रॉफिट के ऊपर होगा कि हमने इतना रुपए तो इन्वेस्ट किया, यानी 76,58,250 रुपये इन्वेस्ट तो किया, ठीक है, लेकिन हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम वीडियो बना करके अपलोड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वो वीडियो जो है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आपको मालूम चलेगा कि हम 76,58,250 रुपये तो लगा रहे हैं, लेकिन हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, मार्जिन कितना हो रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।